नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 9 मार्च को आपका एसएससी CSSL का एग्जाम दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट में 25 जीके के प्रश्न पूछ जाते हैं, तो उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। तो उन सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके, ठीक है। और इसका जो PDF है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, तो वहाँ पर PDF आपको दे दिएगा। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न जो आज का है वो पूछा गया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमारा जो वीडियो रहता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए स्टूडेंटों के लिए रहता है, जिससे कि इंग्लिश माध्यम स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा परेशानी ना हो, तो इसलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है जो कि हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हु हैज़ ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम बता दें हमको, तो राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। डेनियल मेदवेदेव को हराकर, जो कि रूस के थे, 2-6, 2-6, 6-7, 6-4, 6-7, 7-5 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब है जो कि अपने नाम कर लिया था। कौन? राफेल नडाल, ठीक है। इसके अलावा ये आपका इनका राफेल नडाल का 21वां मेजर खिताब था। ऐसा करने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महिला एकल खिताब की बात करेंगे, तो महिलाओं में वर्ल्ड नंबर ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने US की डेनियल कॉलिंस को हराकर महिला एकल का खिताब जीता था। तो महिला एकल का खिताब आपकी एस्ले बार्टी जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का ही, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही साथ लिस्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम 21-22, यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं जो कि आपके जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं आपके 21 और 22 में उनसे संबंधित। तो देखिए, पहला जो टूर्नामेंट है आपका US ओपन 2022, ठीक है, जो कि जीता है कार्लोस एल्क्रोज, जो कि दोस्तों आज की आपके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका मेंस सिंगल में था। वुमेन्स की बात करेंगे तो ईगा स्वितेक, ये आपके मेंस सिंगल में जीती है वुमेन्स में, और मेंस में आपका कार्लोस अल्क्रेज, ठीक है। इसके अलावा विंबलडन में बात करें, विंबलडन 2022 का, तो नोवाक जोकोविच आपके जीते हैं मेंस पुरुष के। और वुमेन्स में बात करें तो इलियाना रायविकना, ठीक है, इलियाना रायविकना आपके जीते हैं महिला एकल खिताब। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो राफेल नडाल मेंस एकल का खिताब जीती हैं, और वुमेन्स का आपका ईगा स्वितेक ही जीती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जो कि आपके आज का क्वेश्चन था, राफेल नडाल मेंस एकल का और एस्ले बार्टी वुमेन्स एकल का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका US ओपन 2021 की खिताब को भी देखें तो डेनियल मेदवेदेव आपके मेंस सिंगल का, और वुमेन्स का आपका इमा राडाकानु, ठीक है। इसके अलावा विंबलडन 2021 नोवाक जोकोविच महिला पुरुष एकल। इसके फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये 2021 का है, इसको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसके बाद 21 का विंबलडन एकल महिला एकल एस्ले बार्टी, और फ्रेंच ओपन महिला एकल बारबोरा केजाकोच, और आपके 21 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब नाओमी ओसाका, ठीक है। तो ये कुछ किताब थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसके अलावा PDF भी आपको इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था। हाउ लॉन्ग्स वाज द रिजाइन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर आपका 1206 से 1210 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का पहला सुल्तान आपका बना था। वह घुरिद प्रदेशों का प्रभारी था और बाद में मामलुक राजवंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत का शासक आपका बन गया था। बात करेंगे तो उनका जो शासनकाल था आपका 25 जून 1206 से 1 दिसंबर 1210 तक था। उन्हें दिल्ली में कुतुब मीनार को चालू करने के लिए जाना जाता है। कुतुब मीनार जो कि दोस्तों आप लोग देखते हैं दिल्ली में है, वो आपका उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। वो आपका मामलुक वंश या गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है जो कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। संसद संघ में कानून स्वीकार करके एक ऐसे नियम या शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जैसा कि वो उचित समझती है। तो ये आपका अनुच्छेद 2 है जो कि कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है जो कि किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी का जो रेडियस है वह आपका कितना होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का त्रिज्या यानी कि रेडियस पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह की दूरी है जो कि लगभग 6371 किलोमीटर, और मील में बात करेंगे तो 3959 मील है। यह पृथ्वी के गोले का औसत त्रिज्या है। इस संख्या का प्रयोग खगोल शास्त्र और भूविज्ञान में बहुत होता है, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कथन से संबंधित, आपका कथन दिया गया था प्लेयर इन बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल इज 11-11, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत था। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में प्लेयरों की जो संख्या होता है आपका 6 होता है, ठीक है, इस बात को आप है जो कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका CRR इज मॉनेटरी टूल, RBI से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। तो CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इट नीड्स टू मेंशन एज ए लिक्विड कैश, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। तो बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। का 29 जुलाई के एक दिन पहले 28 जुलाई, ठीक है। तो 28 जुलाई की बात करेंगे तो 28 जुलाई को दोस्तों आपका विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, कब है 28 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक डे मनाया जाता है। इसके अलावा 2 जुलाई को विश्व UFA दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा 4 जुलाई को आपका अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को आपका विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको मनाया जाता है। तो ये कुछ जुलाई में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का भाग 9 है ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात करता है और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों जो कि अनुच्छेद 40 के रूप में कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक है ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा बात करेंगे पंचायत आपका, तो पंचायत का 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और आपका जिला परिषद जिला स्तर पर। इसे 1992 में भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय संविधान की वर्तमान परिस्थिति का, तो आपके उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां आपके भारतीय संविधान में वर्तमान में शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, ठीक है, जो कि आपका भारतीय मूल की बनी थी, ठीक है। तो कमला हैरिस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला हैरिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला जनवरी 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति बनी। उन्होंने 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस को हराया था, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहले आपके माइक पेंस थी जिसको हराकर कमला हैरिस चुनाव जीती थी और राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप थे जिसको हरा के आपकी जो बाइडेन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का वुमेन्स एशिया T20 विश्व कप कौन सी टीम जीती है, विच टीम हैज बिकम द विनर ऑफ 2022 वुमेन्स एशिया T20 कप, ठीक है। तो महिला एशिया विश्व कप एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला आपको बता दें भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। इसमें टीम इंडिया ने श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से बुरी तरह से हरा दिया था। तो आपको जीता कौन था, हमारा देश भारत जीता था, उप विजेता आपका श्रीलंका बना था, ठीक है। श्रीलंका को हराने के साथ ही भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के इतिहास में 7वीं बार खिताब जीता है। तो एशिया कप अभी तक भारत कितनी बार जीता है महिलाओं की श्रेणी में, तो आपके 7वीं बार जीता है। इसके अलावा पुरुषों का भी एशिया कप आपका 2022 में हुआ था जो कि UAE में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये टूर्नामेंट आपका द्विवार्षिक यानी कि हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है। फाइनल मैच में पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर श्रीलंका को प्रतिष्ठित एशिया कप विनर्स लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो पुरुषों में आपका श्रीलंका जीता था, रनअप आपका पाकिस्तान रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था गर्दन की हड्डी में कौन सा ज्वाइंट होता है, विच ज्वाइंट इज देयर इन द नेक बोन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पाइवोट ज्वाइंट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाइवोट ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइवोट ज्वाइंट जिसे कि आपका मुख्य जोड़ भी कहा जाता है, वह जोड़ होता है जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ी होती है, वह एक मुख्य जोड़ जिसे कि पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। यह अपने
यह हमें अपने सिर को आगे या पीछे की ओर झुकाने की अनुमति देता है। सिर को हमारे दाएं या बाएं घुमाता है। एक संयुक्त जोड़ है जो कि बेलनाकार हड्डी और एक अंगूठी में घूमती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, शुष्क जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इन विच रीजन इज ड्राई क्लाइमेट फाउंड? तो इसके अंतर्गत आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर पश्चिम भाग, गंगानगर दक्षिण भाग और जोधपुर की फलोदी तहसील का पश्चिमी भाग आता है। ये सभी आपके राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं किस प्रकार दिया गया था। राजस्थान दिया गया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत इस प्रकार करके दिया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत का बिस्मार्क है जो कि किसे कहा जाता है? तो भारत के बिस्मार्क की बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाया था। तो आपको मालूम होगा जब भारत आपका आज़ाद हुआ था तो उस समय आपका लगभग 550 से 65 टुकड़ों में जो कि भारत आपका बटा हुआ था, उसको एक करने का जो श्रेय है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और इसी कारण एक आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको हाल ही में बनाया गया है, जो कि अहमदाबाद में बनाया गया है। तो वो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो ये आपका बारदोली सत्याग्रह से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड पूछा गया था। मिस वर्ल्ड पूछा गया था आपका, तो इसका राइट आंसर आपका खुशी पटेल था। ठीक है, खुशी पटेल उसका राइट आंसर था आपका मिस इंडिया का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका खुशी पटेल तो इससे पहले जो श्री शेट्टी हैं, खुशी पटेल 2021 का मिस इंडिया का खिताब जीती हैं, लेकिन मिस इंडिया का खिताब आपका 2022 का मिस इंडिया 2022 का खिताब आपके श्री शेट्टी ने जीती है। मिस वर्ल्ड का 2022 का खिताब जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल ने जीती है। ये आपका 2022 का है, लेकिन 2021 का पूछा गया था, जो कि खुशी पटेल आपका राइट आंसर था। ठीक है, 21 साल के इंतजार के बाद मिस वर्ल्ड का जो ताज एक बार फिर से भारत के पास आ गया था। इसके अलावा मिस यूनिवर्स का खिताब आपको बता दें 2022 का ऐलान भी हो चुका है और अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर में आयोजित हुआ था। 91 मिस यूनिवर्स का ताज यूएस की आर बोनी गैब्रियल ने अपने नाम किया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 स्टेटमेंट दिया गया था अबाउट एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड मास नंबर ऑफ प्रोटॉन P+N करके। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन जो कि मिल नहीं पाया है एक्यूरेट। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आर्टिस्ट से पूछा गया था कि कौन से डांस स्टाइल से संबंधित है। आर्टिस्ट का नाम तो शायद मिल नहीं पाया है, शायद आपका उदय शंकर जी थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर है जो कि बता दीजिएगा कि क्या पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी एक दोस्तों आपका इंडेमिक स्पेसिस से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी प्रश्न अभी तक मिल नहीं पाए हैं। जैसे जैसे और प्रश्न मिलेंगे, 1-2 प्रश्न जो छूट गए होंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लिंक है जो कि कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा पर्सनल भी लेना चाहते हैं तो उसका भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आपको डेट और शिफ्ट दोनों मैसेज करना होगा। इसके बाद ये आपका मैसेज है जो कि सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मात्र 100 लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसा ही चैनल का रिकॉर्ड है, एनालिटिक्स है जो कि बता रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग भी नए आते हैं उनको करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।